जेएनवी का सीजन 2 हमारे सामने है, मतलब सारे के सारे एपिसोड। और शॉकिंग वाली बात ये है कि इंडियन कम्युनिटी में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आई नो कि इतनी मेजर सीरीज नहीं जानी जाती, बट मेरा मानना ये है कि इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, मतलब कंपेयर टू द बॉयज़ और स्पेशली इंडिया में। जाने दो इस टॉपिक को बाजूला रखते हैं और जेएनवी के सीजन 2 में डुबकी मारी जाए, जहाँ पे सीजन 1 एंड होता है होमलैंडर की एंट्री से। मैरी और उसके दोस्त अस्पताल पहुंच जाते हैं, मतलब सीजन 1 एंड। अब वो अस्पताल क्या है वो हमें सीजन 2 में पता चलता है, जहाँ उस जगह को एल्मायरा बोला गया है, जहाँ मेनली सूप्स पे रिसर्च की जाती है। यहीं पे हमें मैरी और उसके दोस्तों के साथ भी वही चीज़ देखने को मिलती है, इसीलिए मैरी और उसके दोस्तों को इस अस्पताल में लाया जाता है। हालांकि वहाँ से मैरी भाग जाती है और एंड्रे अपने दोस्तों की जान बचाते हुए अपनी जान खो देता है, जिसका कोई सीन या बैक स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में इस एक्टर की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हुई थी मार्च 2024 को। और एक्टर को रिकास्ट ना करते हुए एक्टर को एक रिस्पेक्टेड फेयरवेल दिया गया है। इसी वजह से एंड्रे के बाप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल शो में दिखाया गया है। अब बात करते हैं साइपर कैरेक्टर की, शो का मेन विलन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि शो की पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के अराउंड घूमती रहती है। अब सिंपली समझो, साइफर, गुडोल्किन, डफ, तीन नाम। गुडोल्किन वो साइंटिस्ट जिसने सूप्स को पैदा किया है, जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी का भी नाम रखा गया है, जहाँ शो के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मतलब वो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं जो गुडोल्किन के बिना कंपाउंड भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट होकर वो मर जाते हैं। और वहाँ आग भी लग जाती है, जिससे गुडोल्किन भी जल जाता है। पर जलने से पहले गुडोल्किन कंपाउंड भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है अपनी बॉडी में, जिससे वो पावर मिल जाती है उसको किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल करने की। अब डफ जो कि काफ़ी अलग इंसान है, जिसकी बॉडी को गुडोल्किन अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे वो यूनिवर्सिटी में साइपर भी बुलाया जाता है, और यूनिवर्सिटी का डीन भी वही होता है, साइपर। हालांकि शो में ये बात बताई जाती है कि साइपर से पहले भी किसी इंसान के माइंड को गुडोल्किन ने कंट्रोल किया था, पर वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो बाद में डफ की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जो कि आगे साइपर के नाम से जाना जाता है। और गुडोल्किन की जली हुई बॉडी जिसे वो अच्छे से संभाल के रखता है। हालांकि वो पूरी जली हुई होती है, लेकिन कंपाउंड भी लेने के कारण उसकी एज नहीं बढ़ती, सेम सोल्जर बॉय की तरह। बाद में जाकर उसे रीजनरेट या बोले हील कर लेता है मैरी की मदद से, क्योंकि मैरी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता, क्योंकि मैरी सब्जेक्ट होती है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट ओडेसा क्या है, जिसमें होमलैंडर जैसे सुपर्स बनाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट मरने के बाद मैरी जो कि उसमें बच जाती है, लेकिन उसे भी एक फेलियर की तरह कंसिडर किया जाता है। लेकिन गुडोल्किन यानी कि साइपर जानता था कि मरी को अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है, और फिर वो मैरी को सेमिनार में बुला के उसे अपनी पावर्स को हाई लेवल पे पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो अपने पीक पावर तक नहीं पहुंच जाती। तब साइपर मैरी की बहन को मरवा देता है। तब मैरी अपनी बहन एनाबेथ को, जो मरी हुई होती है या बोल सकते हैं मरने वाली थी, उसको वापस जिंदा कर देती है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ये बात साइफर अच्छी तरह से जानता था। इसी चीज या बोल सकते हो कि मैरी की पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जली हुई बॉडी को हील करता है, यानी रिवर्स फिजिकल डैमेज। हालांकि मैरी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। साइपर या बोल सकते हैं गुडोल्किन इस तरह मैरी को बेवकूफ बनाता है। बाद में पता चलता है कि ये प्लान सिस सिस्टर और गुडोल्किन साथ में बना रहे थे, क्योंकि सिस सिस्टर उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, जो मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब उसको उसकी बॉडी मिल जाएगी तो वो होमलैंडर को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुडोल्किन को अपनी बॉडी मिलने के बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी जाकर सेमिनार लेता है और अपनी पावर्स को बढ़ाकर कमजोर स्टूडेंट को मरवा देता है। लेकिन वहीं पे मैरी और उसके दोस्त एंड्रे के पापा के साथ पहुंच जाते हैं। फिर क्या, मरी सीधा गुडोल्किन का सर उड़ा देती है, मतलब उसकी स्टोरी एंड। उसके बाद मरी, सैम, केट, जॉर्डन, एनाबेथ सारे दोस्त यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुपर्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। रास्ते में जाते हुए वहाँ उन्हें स्टारलाइट मिल जाती है, जो उन्हें रिबेलियन बुलाकर अपने साथ शामिल कर लेती है। फिर वहाँ पे ए ट्रेन भी आ जाता है, जो उन्हें भी रिबेलियन बुलाता है या सिर्फ बागी बुलाता है। उन्हीं के बीच वो उनको ताना भी देता है कि भाई यहाँ पे रास्ते पे तुम खड़े होके क्यों बात कर रहे हो, तुम लोगों को रिबेलियन होने की ट्रेनिंग देनी होगी। एंड दिस इज एंड, जहाँ पे सीजन जेएनवी 2 खत्म होता है। हालांकि इस सीजन में विक्टोरिया न्यूमॉन की बेटी और बाप को भी दिखाया जाता है, लेकिन उनका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बस इतना समझो कि सारा सीजन मरी के पावर्स को हाई लेवल पे अपडेट करने के लिए था, और लास्ट में इन्हें सुपर्स के खिलाफ लाकर आगे की कहानी को सेटअप करा जा रहा है। मेरे ओपिनियन में सीजन 2 काफी अच्छा था, और अगर आप तक अपने ये शो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। और क्या भाई, यही था आज के लिए। और क्या, मिलते अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।